हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, हमारी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हमारी 10वीं क्लास रहने वाली है। इसके अलावा हमने एक दो क्लासेज की जो रामबाण मॉडल पेपर की भी की थी पीटीटी के लिए, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी की सारी क्लासें देख सकते हैं। तो रेगुलर बने रहेगा मेरे प्यास, तो आप हमारे साथ में और पूरी क्लास को देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीटीटी बीएसटीसी दोनों की तैयारी करने वाले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरपीएन वन स्टडी पॉइंट, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? मेजर प्रीचार्ड, मेजर बर्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या फिर एजेंट मॉरिसन? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेजर बर्टन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? कहाँ पर किया था ये बताना है आपको, बताइएगा। नशीराबाद, कोटा, भरतपुर या फिर एरिनपुरा? करेक्ट आंसर फरमाइएगा, बताइएगा जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें तो कोटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोटा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1857 की क्रांति का पहला प्रश्न ही यही बनता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एरिनपुरा छावनी, खेरवाड़ा छावनी, नीमच छावनी या फिर नसीराबाद छावनी से? बताइएगा मेरे प्यार दोस्तों, कहाँ से आपका ये 1857 की क्रांति है जो कि शुरुआत हुई थी राजस्थान में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है नसीराबाद से है जो कि आपका ये राजस्थान में 1857 की क्रांति है जो कि शुरू हुई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर खाली जगह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। आंसर दीजिएगा। तांता टोपे, ठाकुर कुशाल सिंह, मेहराब खान और जयदयाल या फिर अंग्रेजी सेना? सही जवाब बताइएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा क्लास को शेयर करें मेरे प्यारे मित्रों, क्लास को थोड़ा सा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी इस क्लास का पूरा पूरा लुत्फ़ है जो कि उठा सके और उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है ना, सबको साथ में लेकर चलना है, ऐसे नहीं अकेले अकेले तैयारी कर ली और बस काम चला गया, नहीं, सबको साथ में लेकर चलना है। ऑप्शन नंबर बी ठाकुर कुशाल सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सेना सहायता भेजी? बताइएगा। जब 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम के समय है जो कि कोटा महाराव की सहायता के लिए जो सेना भेजी गई थी वो किस राज्य की सेना थी? बताइएगा। झालावाड़, जयपुर, बूंदी या फिर करौली?
बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने बताया है, ठीक है ना। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ? अभी अभी हमने बात की थी इसके बारे में। देवली, एरिनपुरा, नसीराबाद या फिर नीमच छावनी करेक्ट आंसर फरमाएगा। किस छावनी से कि आपकी 1857 की जो विद्रोह है वो प्रारंभ हुआ था? तो अभी अभी हमने देखा है ऑप्शन नंबर सी, नसीराबाद से हुआ था, है ना, नसीराबाद से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किनके बीच हुआ था? मारवाड़ एवं आहुआ, मारवाड़ एवं आलनियावास, या फिर मारवाड़ एवं आसोप, या फिर मारवाड़ एवं कोठारिया? करेक्ट आंसर फरमाइएगा, बताइएगा जल्दी से, किन किन के बीच में हुआ था? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर सी बताया है बिल्कुल सही जवाब है। मारवाड़ एवं आसोप बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने, निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? बताइएगा। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का जो शासक था वो कौन था, ये आपको बताना है। राम सिंह, विनय सिंह, मदन पाल, या फिर उदय सिंह? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जिन्होंने डी बताया है, उदय सिंह, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए देखिए, आपसे एक आपको एक बात बताना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि अब आपके पास में जो समय है वो बिल्कुल कम बचा है। 21 मई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। यूँ चली जाएगी ये दिन, आपको पता ही नहीं चलेंगे। इसलिए आप तैयारी पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, क्योंकि आप 12th पास करके आए हो या फिर ग्रेजुएशन करके आए हो, आपने कभी भी ना तो रीजनिंग पढ़ी है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यदि आप तैयारी कर रहे हो किसी की, ठीक है ना, 12th पास करके आए हो, तो आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड हो आप। और यहाँ पर कि ना मुझे लगता है कि आपने कभी रीजनिंग पढ़ी है और ना ही कभी शिक्षण अभिरुचि पढ़ी है, ये चीज़ें। जीके भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। हिंदी तो और कुछ पढ़ी है, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, इसलिए आप तैयारी करेंगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको बता दूं, 450 प्लस नंबर लेकर आओगे तो ही आपका सिलेक्शन अच्छी कॉलेज में हो पाएगा। अन्यथा आप कहीं दूर जाकर बैठ जाओगे, घर से दूर जाओगे, फिर वहाँ पर रहोगे, तो यहाँ ये चीज़ें हैं जो कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी आप पढ़ोगे 450 प्लस नंबर का टारगेट लेकर, तो आपका यहाँ पर जो कि सिलेक्शन बिल्कुल श्योर और सिक्योर एकदम होगा कि आपकी अच्छी कॉलेज में एडमिशन होगा, ठीक है ना। तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप अच्छे से तैयार रहें और डेली इन क्लासों का पूरा पूरा है जो कि फ़ायदा उठाएं दोस्तों, ठीक है। चलिए आपको बता रहा हूँ, 4 साल से लगातार हमारे चैनल पर है जो कि पीटीटी की तैयारी करवाई जा रही है, पीटीटी बीएसटीसी के। और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम है जो कि आजकल है जो कि अलग ही लेवल के होते हैं, ठीक है ना। आप बिना तैयारी के एग्ज़ाम देंगे तो बिल्कुल आपको क्या है, सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। आप पेपर पास कर लोगे लेकिन सिलेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा, आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन आप नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। तो आप इन पर थोड़ा सा फोकस करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में देसी रियासत एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय का कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ आपको देसी रियासत दे रखी है और एक तरफ आपको पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा युग्म है जो कि गलत है। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिएगा। चलिए, भरतपुर कैप्टन जे.डी. हॉल, जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ सी.एल. सॉवर्ट्स, या फिर अगला डी है मारवाड़ मैक मैसन। मारवाड़ का तो मैक मैसन था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। मेवाड़ की बात करें तो सी.एल. सॉवर्ट्स बिल्कुल सही है। कर्नल ईडन आपका
जयपुर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए है जो कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, युग्म असंगत है, गलत हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? जो 1857 की क्रांति है उसे दबाने के लिए किस बीकानेर के शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी, बताइएगा। सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह, डूंगर सिंह, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने फरमाया है बिल्कुल सही जवाब है, सरदार सिंह बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया, बताइएगा। शीराबाद, कोटा, एरिनपुरा, आहुआ, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। देखिए ठाकुर खुशहाल सिंह ने जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था वो किया था आहुआ में। क्या दोस्तों, आहुआ बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, बताइएगा। जय दरियाल ने, मेहराब खान ने, रावत राम सिंह ने, या फिर ठाकुर खुशहाल सिंह ने, करेक्ट आंसर बताइएगा। सही जवाब कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, बताइएगा। मेजर बर्टन, मोक मैसन, विलियम ईडन, या फिर मेजर मारिसोन, करेक्ट आंसर बताइएगा। जल्दी से सही जवाब बताएं। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है विलियम ईडन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चलिए 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी, बताइएगा। सामोद के रावल शिव सिंह को, या फिर आहुआ के राव राजा कुशल सिंह को, या फिर कोटा के लाला जयदयाल को, या फिर करौली के पठान मेहराब खान को, करेक्ट आंसर बताइएगा। सही जवाब बताइएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सामोद के रावल सिंह शिव सिंह बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे, बताइएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स, या फिर सेड्रल कॉटन, करेक्ट आंसर बताइएगा। सही जवाब की बात करें तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बिल्कुल दिया है, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी। राजपूताना में कौन सी जो आपकी छावनी थी, सैनिक छावनी, वो स्थित नहीं थी, बताइएगा। नशीराबाद, देवली, टोंक, या फिर एरिनपुरा। सही जवाब बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है टोंक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। करौली का शासक कौन था, बताइएगा।
महाराजा भगवान सिंह, महाराजा मदन पाल, महाराजा जसवंत सिंह के सेकंड, महाराजा गोपाल सिंह। सही जवाब बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है महाराजा मदन पाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा। जॉर्ज लॉरेंस, सी एल सावर्स, या फिर मॉक मैशन, या फिर डब्ल्यू एडन। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज लॉरेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल देखिए, जो पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं वो पीडीएफ के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करेंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से यदि आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यदि वहाँ से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, RPN 1 स्टडी पॉइंट, ठीक है ना, सर्च करना है टेलीग्राम पर, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। लगभग 11,000 के लगभग विद्यार्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। 10-11 हज़ार आपको दिखेंगे, 10.9 समथिंग, है ना। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक ही चैनल है पूरे टेलीग्राम पर, RPN 1 स्टडी पॉइंट के नेम से, ठीक है। उसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े रहेंगे, वही आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको सारी की सारी PDFs आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? तो ये डेट आप याद रखिएगा, 28 मई, ठीक है ना, 28 मई को आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति है, जो की शुरुआत हुई थी राजस्थान में 28 मई को। चलिए आगे बताइएगा, यहाँ पर किन सैनिकों द्वारा ये हुआ था, बताइएगा। बंगाल इंपॉर्टेंट है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, आपके गोरखा राइफल्स, या फिर कुमायूं रेजिमेंट, या फिर राजपूताना राइफल्स। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुई थी, तो मेरे पास तो ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक छावनी का नाम है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैनिकों की छावनी थी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट आपको दे रखे हैं, तो कौन सा युग्म असंगत है, गलत है, वो आपको बताना है। बताइएगा। उदयपुर, CL सॉवर्स, उदयपुर कर्नल ईडन, आपका बीकानेर कैप्टन JD होल, या फिर जोधपुर मैक मैसन। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर C दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैप्टन JD होल बिल्कुल यहाँ पर है, जो कि असंगत है, बीकानेर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। चलिए, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था, जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? बताइएगा। फतेह सिंह, जसवंत सिंह सेकंड, उदय सिंह सेकंड, या फिर विजय सिंह। करेक्ट आंसर बताइएगा। सही जवाब बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा?
दोस्तों क्लास को आप शेयर नहीं करते हो मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इतने 60 70 50 60 ये थोड़ी विद्यार्थी है मेरे प्यारे दोस्तों, लाखों की संख्या में विद्यार्थी तैयारी कर रहे हो आप, और बस इसे ढीले ढाल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। ऐसे ढील ढाल रखोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको मोटिवेट रहना है। क्लास आप बाद में देख रहे हो तो उसका है जो कि थोड़ा सा इफेक्ट आपको यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि आप बाद में देख रहे हो। लाइव आप देखोगे तो आपको यहाँ और मज़ा आएगा, ठीक है ना। और आप क्या है, रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी। टाइम टू टाइम आप क्लास देख रहे हो तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, और क्या है, इससे आप लगातार इसके आगे बढ़ते चलेगे, आप आलस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्यों, इसीलिए तो टाइम फिक्स कर रखा है कि हाँ भाई क्लास आपकी सुबह 10 बजे रीजनिंग चलेगी, 11 बजे शिक्षण अभिरुचि, 5 बजे हिंदी, और 6 बजे आपकी जीके। तो ये क्लासें हैं तो इनका टाइम टू टाइम आप क्या करें, उसी टाइम है जो कि देखें जिस टाइम क्लास आती है। तब क्या है, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, और बाकी का समय जो बचता है उसमें आप बुक पढ़ें, बुक जरूर पढ़ें, ठीक है ना। बुक जरूर पढ़ें, ये मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। और बुक कौन सी है आपके पास में, वो भी कोई सी बुक हो, गाइड होनी चाहिए। देखिए काफ़ी आती है, मैं यहाँ पर बता दूँ, लक्ष्य है, दक्ष है, राय है, ठीक है ना, ये और आपके आरबीडी की आती है, सुभाष चारण सर की। तो ये सारी किताबें बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो आप कोई सी भी ला सकते हो इसमें से, ठीक है ना। चलिए, आपके पास में बस एक गाइड होनी चाहिए ताकि उससे आप पढ़ सको। बाकी लगभग है जो कि सेम ही मैटर मिलेगा आपको, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। चलिए, यहाँ पर बताइएगा 1857 की क्रांति के दौरान जो डूंगरपुर का शासक था वो कौन था, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर सी बताया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, बताइएगा। ठाकुर कुशाल सिंह ने, तात्या टोपे ने, रावत केसरी सिंह ने, या फिर जयदयाल ने। करेक्ट आंसर बताइएगा। अजमेर एवं जोधपुर राज्य के संयुक्त राज्य को किसने पराजित किया था, तो सही जवाब की बात करें तो हमारे ठाकुर कुशाल सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी, बताइएगा। जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, या फिर कोटा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था जालोर में, व्यावर में, जोधपुर में, या फिर पाली में। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यावर में था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको बता दूं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले की क्लासें आपने नहीं देखी है तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से आप क्या है सारी की सारी क्लासें देख सकते हो। रीजनिंग की, जीके, इंडिया जीके, जो भी क्लासें हैं, राजस्थान जीके, हिंदी, जितनी भी क्लासें हैं वो सारी की सारी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने सारी की सारी लिंक डाल दी है, और टेलीग्राम पर भी मैंने सर्च जो है शेयर कर दी है। इंस्टाग्राम पर आप जुड़े रहें ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो, न्यूज़ हो, ठीक है ना, तो आपको इंस्टाग्राम पर है जो कि टाइम टू टाइम स्टोरी के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से आपको बता दी जाती है। तो ये सारी की सारी क्या है चीज़ें आप ध्यान रखो, आप जुड़े रहो, हमारे से जुड़े रहोगे तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, ताकि आपको रोज़ क्लासें मिलती रहे। ये आपको बताना है, ठीक है ना। पीटीटी के लिए खासकर आपको बता रहा हूँ, वीएसटीसी वाले भी इस क्लास को यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि सेम ही आपका सिलेबस रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।